हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डीएसएसबी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात की थी। हमने पिछली वीडियो में पीआरटी और टीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात की थी। उसमें हमने दो पार्ट्स में ये एग्ज़ाम जो है डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 100 मार्क्स का, पार्ट बी भी 100 मार्क्स का होता है। पार्ट ए में जो सब्जेक्ट हमारे यानी जो 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जनरल, एटीट्यूड और जो इंटेलिजेंस वाले रीजनिंग एबिलिटी, उसके सिलेबस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। अगर हम यहाँ पे अर्थमेटिकल यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें जो नॉर्मल जो हमारा बेसिक मैथ होता है, जैसे एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डाटा इंटरप्रिटेशन, पैरामीटर, रेशो, सिंप्लीफिकेशन, ये जो हमारा बेसिक मैथ होता है, यानी अगर हम एनसीईआरटी की कोई भी मैथ की बुक उठा लें, 1st to 5th, 6th to 8th या 1st to 8th, अगर हम मैथ अगर हम सोल्व कर ले डेली बेस पे, अगर एक एक्सरसाइज भी हम प्रैक्टिस कर ले तो मैथ का जो पोर्शन है वो इजीली कवर हो जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी की बुक, अगर आपको साइंस आपका सब्जेक्ट है, मैथ आपका सब्जेक्ट है, एसएसटी आपका सब्जेक्ट है, तो आप एनसीईआरटी की कोई भी बुक गवर्नमेंट स्कूल की, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी जो रीजनिंग में जो ये सिलेबस है, ये मोस्टली हर एग्ज़ाम, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहे उसमें सेम रहता है। जो रीजनिंग है हमारी दो टाइप में आती है, वर्बल और नॉन वर्बल। अगर इसमें हम टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले आपने देखा होगा ये लेटर सीरीज़ आती है। इस तरीके से लेटर सीरीज़ आती है कि ए बी बी सी, इसमें आपको फिल करना होता है। इसमें एक पैटर्न को हमें फॉलो करना होता है, वो पैटर्न हमें नोट करना होता है, वो पैटर्न हमें ध्यान से नोटिस करना होता है और उसके बाद इसमें फिल करना होता है। रीजनिंग का ऐसा है, अगर आपका बेस क्लियर है रीजनिंग के बारे में, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो रीजनिंग भी इजीली कवर अप हो जाती है। इसके लिए आपको ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बुक होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक, एक बेसिक रीजनिंग कोई भी बुक आप ले लीजिए, उससे आपकी जो रीजनिंग है वो क्लियर हो जाएगी। इसमें हमारे जैसे ओड वन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, रोंग नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, रोंग लेटर सीरीज़, एक वो आता है कि इतने अल्फ़ाबेट दे दिए, इनमें से कौन सी स्पेलिंग बनती है, ये वेन डायग्राम, सिंबल सब्स्टिट्यूशन, इस ब्लड रिलेशनशिप से भी आता है, और रोज एंड रैंक्स, ये कुछ टॉपिक हैं जो मेन होते हैं इसमें। ये रोज एंड रैंक्स, ब्लड रिलेशनशिप, रोंग लेटर सीरीज़, रिपीट सीरीज़, नंबर सीरीज़, रोंग नंबर सीरीज़ और डायरेक्शन सीरीज़। ये जो हमारे डायरेक्शन वाले आते हैं कि वो नॉर्थ में चला 5 किलोमीटर, फिर वो लेफ़्ट मुड़ गया, फिर वो राइट मुड़ गया, इस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में मोस्टली इन टॉपिक्स में से आते हैं। अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो उसमें ये डायग्राम आते हैं, पिक्चर्स आती हैं। उसके लिए भी मैं आपको एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है डीएसएसबी का, पीआरटी का और टीजीटी का, आपको एक दिन अगली वीडियो में वो सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसमें आप देख सकते हैं कि रीजनिंग है, जो मैथ है, जो लैंग्वेज है, वो किस तरीके का आता है। अब हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन और हिंदी की, तो अगर पीआरटी की बात करें तो जो इंग्लिश और हिंदी का जो लेवल है वो क्वाइट ईजी रहता है। इसमें हमारी नॉर्मल ग्रामर आती है। अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें हम, तो इसमें मेनली जो है हमारे एरर आते हैं, सेंटेंस एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, प्रोनाउंस, नंबर्स, यानी जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर होती है वो हमारी इंग्लिश में आती है। ऐसे ही हिंदी में वर्ण विचार, शब्द विचार, जो बेसिक हिंदी ग्रामर होती है। अगर हम टीजीटी लेवल की बात करें तो जो लेवल है वो अप हो जाता है, क्योंकि टीजीटी में आपने बीएड में भी एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इंक्लूसिव एजुकेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हिंदी और इंग्लिश में। लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो ग्रामर का जो लेवल है वो अप हो जाता है। उसमें ये बेसिक ग्रामर आपकी नहीं आएगी, उसमें पैसेज आएंगे 2, और जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, पेडागोजिकल भी, और जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है उससे रिलेटेड, ये मल्टीलिंग्विज्म एज ए रिसोर्स, एज ए स्ट्रैटेजी, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, इस तरीके के जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बीएड में एक सब्जेक्ट होता है, उसमें आपने जो पढ़ा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। कई बार लैंग्वेज में इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चंस भी डाल देते हैं, ऐसे ही हिंदी में। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस में हमारा जो ये 20 मार्क्स का जो ये पोर्शन होता है, इसमें 8 से 10 मार्क्स यानी 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं। डीएसएसपी के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर है वो एक मेन टॉपिक है। करंट अफेयर का मतलब ये होता है कि मान लो अगर आपका एग्ज़ाम जून में होने वाला है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में जून 2021 से
जून 2022 तक के करंट अफेयर आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए आप न्यूज़पेपर न्यूज़ रीडिंग कर सकते हैं, कोई भी जो हमारी लुसेंट जीके आती है उसको भी रीड कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप भी हैं उसको भी रीड कर सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में 8 से 10 का हमारा करंट अफेयर का बात आता है। अगर हम पीआरटी की बात करें जनरल अवेयरनेस में, तो उसमें हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री डाल देते हैं, थोड़ी सी जनरल साइंस के बारे में पूछ लेते हैं वो, और इस तरीके से जो जनरल अवेयरनेस है उसमें थोड़ा सा कंप्यूटर का पार्ट भी वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है एक लेटेस्ट टॉपिक है। ये केवीएस में तो इसको ऐड कर दिया गया है, डीएसएसबी में भी एक तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। और अगर टीजीटी लेवल पे अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें भी सेम पैटर्न ही रहता है। करंट अफेयर तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, केवीएस दे दो, डीएसएसबी दे दो, एसएससी दे दो, एनवीएस दे दो, करंट अफेयर तो आपको स्टडी करना ही पड़ता है। करंट अफेयर से रिलेटेड यानी करंट अपडेट कि इसमें करंट अफेयर में अगर मैं मेन टॉपिक की बात करूँ तो इसमें सबसे मेन स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल यानी जो राजनीति यानी अभी जो इलेक्शन का टाइम चल रहा है इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन से इवेंट हुए हैं और कौन कौन से पॉलिसीज़ नई लाई गई हैं, जो प्रधानमंत्री जो योजनाएं होती हैं कौन कौन सी फॉलो हुई हैं। और अभी तो रिसेंटली हमारा कोविड चल रहा है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल भी करंट अफेयर हो सकता है, नेशनल भी और स्टेट वाइज भी। हम डीएसएसबी दे रहे हैं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का करंट अफेयर आप ज़रूर स्टडी करके जाना। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी यानी जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न है। अगर हम पीआरटी की बात करें तो जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी साइकोलॉजी। उसमें हमारी एक बुक है, मैं आपको बुक का नाम बता देती हूँ, जेसी अग्रवाल चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की बुक है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं आपके साइकोलॉजी की तैयारी करने के लिए। इसमें जो टॉपिक हैं वो सेम रहते हैं, जैसे हमारी लर्निंग, पेडागोजी, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो हमारी लर्निंग थ्योरीज़ हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, टीचिंग एटीट्यूड हैं, जो टीचिंग मेथड हम पढ़ते हैं। और अगर हम टीजीटी लेवल की बात करें तो इसमें ऐसे ही जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो जाता है, उसमें साइकोलॉजी नहीं आती है क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट कंसर्न है आपका, जैसे साइंस है तो उसमें डिटेल में आपका आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सब्जेक्ट आपको आपका जो सिलेबस है आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और जनरल अवेयरनेस और सब्जेक्ट कंसेंट के बारे में बात की है।